देश विदेश की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। जब अंतर्दिशा सभागार में अचानक उड़ने लगा पुष्पक विमान। वैसे तो पुष्पक विमान की परिकल्पना केवल सतयुग में होती है, लेकिन यदि वर्तमान में किसी सभा में अचानक पुष्पक विमान उड़ने लगे तो आप क्या कहेंगे? दरअसल यह हुआ छत्तीसगढ़ के भिलाई में, जहां ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र के सभागार में सैकड़ों लोग बैठे थे तो पुष्पक विमान उड़ने लगा। एक बार के लिए सभी चौंक गए, लेकिन फिर स्थिति साफ हुई कि यह उड़ाया जा रहा है। भिलाई सेवा केंद्र के अंतर्दिशा भवन में गुजरात के गांधीनगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके कैलाश एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उनके स्वागत में यह हुआ। बाबा ने ऐसे करके किया, बच्ची बाबा पर विश्वास है? बाबा को बोला बाबा विश्वास है तभी तो सेंटर पर रहती हूँ। तो बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा जो बोल रहा है ना, उन बोलों पर भी विश्वास रखो। भगवान बैठ कर के पढ़ाए, भगवान सारे राज उनके द्वारा खोले। ये बाबा और वो बाबा में क्या अंतर है? बाबा का अव्यक्त होना, बाबा का पुराना शरीर छोड़ना, अव्यक्त होना, हर राज कितने स्पष्ट जैसे बाबा ने बताए। इस कार्यक्रम में पुष्पक विमान उड़ाने वाले इंजीनियर पंकज यादव ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज के ड्रोन गुरु के रूप में जाने जाते हैं। इस कार्यक्रम में बीके कैलाश और स्थानीय प्रभारी बीके आशा ने उनका सम्मान किया। खुशनुमा जीवन की सिखाई कला। इंटरनेशनल माइंड व मेमोरी मैनेजमेंट ट्रेनर बीके शक्तिराज सिंह ने कहा कि हमारे जीवन में खुशियां बहुत हैं, लेकिन हम उसकी चाबी भूल गए हैं। भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है, किंतु वर्तमान अपना है। खुशियों का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखें। दरअसल बीके शक्तिराज इंदौर के न्यू पलासिया स्थित ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में आयोजित जीवन का जश्न नामक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। If you want to change ourselves, if you want to change our life, we will have to change our vibration. संकल्प को चेंज करना पड़ेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। यहां से चेंज करना पड़ेगा, माइंड सेट से चेंज करना पड़ेगा। यदि कहते हैं आज लोगों के पास सब कुछ सेट है, सोफा सेट, डाइनिंग सेट, किचन सेट, ज्वेलरी सेट, और माइंड क्या है? अपसेट। माइंड क्या है? तो माइंड को सेट कर लोगे, सब सेट हो जाएगा। तनाव से बचने के लिए मन को दोस्त बना लें, पद और पोजीशन को भूल बच्चा बन जाएं। बाहरी स्वच्छता के साथ मन की स्वच्छता भी जरूरी है, जैसे विभिन्न टॉपिक्स पर उन्होंने सभा को मार्गदर्शित किया। बड़ी संख्या में लोगों ने इन सेशंस का लाभ लिया एवं खुशनुमा जीवन जीने की विधि सीखी। जल संरक्षण के प्रयासों पर मंथन। जल हमारे यहाँ वर्षों से हमारी भावना में आध्यात्मिक धर्म का हिस्सा है, इसलिए हम जल को देव की संज्ञा देते हैं, प्रकृति को माँ मानते हैं। आज भविष्य की चुनौतियों के समाधान खोज रहे हैं, तो हमें अतीत की चेतना को भी उन्हें जागृत करना होगा। यह बात कही इंदौर के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके नारायण ने, जो हाल ही में मध्य प्रदेश के अलीराजपुर में आयोजित जल जन अभियान के शुभारंभ अवसर पर अपने वक्तव्य दे रहे थे। इस अवसर पर न्यायाधीश दिनेश देवड़ा, अभियांत्रिकी विभाग के विकास खंड समन्वयक पंकज राठौड़ समेत उपस्थित कई गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। रोटी, कपड़ा, मकान और जल। जल है तो जीवन है, और जल नहीं है तो जीवन नहीं। आज हम इसकी वैल्यू नहीं कर रहे, तो ऐसे आज प्रकृति के द्वारा ये जल जो हमें मिल रहा है, हमारे अंदर देवत्व भाव होना चाहिए, उसके प्रति उदार भाव होना चाहिए। हम सभी जानते हैं कि जल का जो महत्व है हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। जल चाहे मनुष्य हो, जानवर हो या प्रकृति हो, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रकृति पर करीब 71% जल है, और इतना ही जल हमारी बॉडी में, जैसे दीदी ने बताया। उसके बाद भी प्रकृति पर जल की कमी होती जा रही है, ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जल की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन जो पीने योग्य जल है उसकी बहुत कमी आती जा रही है। तो इसका क्या कारण है? इसका कारण हमें ढूंढना होगा, और जो उपाय मिलेगा उसे आगे उसे चलना होगा।
इस आयोजन के तहत आगे भविष्य में कई जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। राजयोग मेडिटेशन द्वारा लोगों में सकारात्मक चेतना उत्पन्न करना, स्कूल कॉलेजों में निबंध एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के साथ आयोजन करने का लक्ष्य है। इस कार्यक्रम के अंत में सभी ने जल संरक्षण की प्रतिज्ञा ली। नशा मुक्ति से जीवन परिवर्तन का संदेश। महाराष्ट्र चंद्रपुर के ओम शांति हॉल में नशा मुक्त अभियान एवं प्रशिक्षण शिविर का आयोजन संपन्न हुआ। इस अवसर पर प्रमुख वक्ता मुंबई से आए संस्था के नशा मुक्त भारत अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बीके डॉक्टर सचिन परब ने नशे से होने वाली बीमारियों से अवगत कराया, साथ ही व्यसन मुक्ति की सभी से प्रतिज्ञा भी कराई। ब्रह्मा कुमारी का लक्ष्य क्या है? 2 फील्ड में हम काम कर रहे हैं। एक प्रिवेंशन, हमारा मेजर फोकस है प्रिवेंशन। प्रिवेंशन क्यों? क्योंकि जो स्कूल कॉलेज के बच्चे हैं ये हमारे देश का भविष्य है, घर का भी भविष्य है, उनको हमको रोकना है। इस अवसर पर मुख्य अतिथियों में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम की जिला सलाहकार डॉक्टर श्वेता सावलीकर, चंद्रपुर के विधायक किशोर जोरगेवार, अतिरिक्त जिला स्वास्थ्य अधिकारी AS खंडरे, IAS असिस्टेंट कलेक्टर, सब डिविजनल ऑफिसर मुरुगंधम समेत कई गणमान्य लोगों ने भी अपने विचार रखे। यह आयोजन स्थानीय प्रभारी बीके कुंदा के निर्देशन में संपन्न हुआ। कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में हाल ही में इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस रोज गार्डन की 20वीं वर्षगांठ पर इंटरफेथ सेरेमनी का आयोजन हुआ, जिसमें 9 इंटरफेथ इंटरकल्चरल लीडर्स के साथ ब्रह्मा कुमारीज ने भी विशेष रूप से शिरकत की। शांति और प्रेम का संदेश सभी को देने के उद्देश्य से हुए इस आयोजन में स्थानीय सेवा केंद्र से बीके हंसा ने सहभागिता कर ब्रह्मा कुमारीज का प्रतिनिधित्व किया। झारखंड के रांची सेवा केंद्र पर ब्रह्मा कुमारीज की पूर्व अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी इशू जी के द्वितीय स्मृति दिवस पर विशेष विमानपत्तनम के निदेशक KL अग्रवाल, अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन के प्रांतीय अध्यक्ष बंसल मित्तल, वरिष्ठ विधि सलाहकार नीलम तिवारी समेत अन्य विशिष्ट लोगों ने शब्दों द्वारा दादी जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि ये आप लोगों ने मेरे को बुलाया और मैं कोशिश करूँगा आता रहा हूँ। ये आप लोगों का भी शुभकामना दादी जी के बारे में। आप लोग ब्रह्म कुमारी द्वारा बहुत अच्छा काम किया जा रहा है, चाहे पर्यावरण से संबंधित हो, चाहे नशे से संबंधित हो और चाहे सोसाइटी से मेंटेन करने की बात हो। ये मेरे को विश्वास है कि इस तरह से ब्रह्म कुमारी जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है और इसको कंटिन्यू करेंगे। मेडिटेशन जो शब्द है यहाँ आने से ही पुण्य सा लगता है कि हमको घंटों बैठकर, या आज पूरे भारत में जगह जगह मेडिटेशन के कैंप लगते हैं, लेकिन ये धराधन्य है जहाँ निर्मला बहन अपनी पूरी सेवा दे रही है। और मन का शांत रहना अपने हर व्यक्ति को जो जिस व्यवसाय में है वो बहुत आगे लेके जाता है, क्योंकि मन शांत रहने पे कुछ भी अगल बगल में कुछ भी हो रहा है आपके निगेटिव, वो आपको प्रभावित नहीं करता है। तो यहाँ का ओम शांति शब्द मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करता है, मेरे अंतःकरण को बहुत ही शांत करता है। तो ये चीज़ मैं यहाँ से जब भी आती हूँ तो लेके जाती हूँ कि ज्ञान की बातें हम बहुत जानते हैं, जहाँ कहीं से भी मिलता है ज्ञान की बातें प्राप्त कर भी लेते हैं। मेन बात ये होगी हमारे समझ से कि उन बातों को आप अपने जीवन में उतारते कितना है। स्थानीय प्रभारी बीके निर्मला एवं मुख्यालय से मेडिकल प्रभाग के सचिव बीके डॉक्टर बनारसी लाल शाह ने दादी जी के साथ के संस्मरणों को याद करते हुए उनके आध्यात्मिक जीवन पर प्रकाश डाला। इस कलयुग के अंत और सतयुग के आज का जो मध्य संगमकालीन काल है, इस समय को सभी एक दूसरे के प्रति प्रतिदिन शुभकामना प्रेषित करते रहे। और जब हर एक दूसरे को शुभकामना देते हैं तो जितनी भी समस्याएं उलझने हैं वो अपने आप ही सुलझती जाती है, वो सॉल्व होती जाती है। दादी का एक और नेचर था, इतना कॉन्फिडेंशियल रहती थी क्योंकि बाबा के साथ रहते थे, तो बाबा को लोग हर अपने दिल की बात सुनाते थे, तो दादी वहाँ बैठी रहती थी तो सुनती थी, लेकिन कभी भी किसी को भी किसी की भी बात नहीं सुनाया होगा, आज तक नहीं सुनाया होगा। राजकोट के हैप्पी विलेज रिट्रीट सेंटर में हंसता बचपन इस विषय को लेकर बच्चों के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें 300 से भी अधिक बच्चों ने भाग लेकर नैतिक मूल्यों का महत्व समझा, साथ ही राजयोग की विधि भी सीखी।
बीके अवनी, बीके पार्थवी, बीके किंजल समेत कई बीके बहनों ने अलग अलग विषयों पर बच्चों को मार्गदर्शित किया। विभिन्न प्रकार की गतिविधियां भी इस दौरान आयोजित की गयीं, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।